तो फिफ्थ का पहला बताओ क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। सो मैं पहले ए लेता हूं, इसको ए एज्यूम किया, -1 5 -3 2। तो देखो इनवर्स निकालने का तरीका होता है, पहला स्टेप बता दो। स्टेप पहले चेक करो इनवर्स होता भी है कि नहीं, ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पहला ये स्टेप है। हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, कोई कोई मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। किसका इनवर्स होता है? जिसका मॉड का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? अगर मॉड का वैल्यू 0 नहीं आ रहा, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, बट 0 ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करेगा तभी तो निकालेंगे, समझे क्या? सोल्यूशन पे आते हैं। अभी पहले क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए इसका सिंपल है बहुत, -1 5 -3 और 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई किया -2 और ये +5 इक्वल टू क्या आया? 3 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स 15 है, 3 5 15 प्लस किया तो 13 है। नॉट ए क्या है? बराबर है ना? तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो हमारा 0 नहीं आया ना, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब हम आगे बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है तुम्हारे को? नेक्स्ट स्टेप माइनस निकालो, फिर क्या निकालेंगे? थर्ड स्टेप कोफैक्टर निकालो, फिर फोर्थ स्टेप एडजॉइंट, और पांचवा स्टेप ए इनवर्स का फॉर्मूला। समझा? मैं फटाफट कर रहा हूं ये क्वेश्चन। 2/2 तो आसान होता है, 3/3 में टाइम लगता है। 2/2 में क्या करना है? देखो M11 क्या है, M12 क्या है, M21 M22 बताओ। M11 क्या है? ये छुपाया और ये छुपाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 बचेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड -1, ये सारे माइनर्स आ गए। नेक्स्ट निकालना है तुम्हारे को कोफैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है उसका? A11 -1 पावर 1 + 1 M11। तो तुम्हें मालूम है ये क्या आएगा? -1 का पावर 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2। A12 A21 पावर यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे वैल्यू -3, यहाँ पे 3 आया। सो देखो कहां कहां तुम्हारा साइन चेंज हुआ? एक चेंज हुआ यहां पर, एक चेंज हुआ यहां पर। सो कोफैक्टर आया। अब क्या निकालेंगे हम? कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसका वैल्यू क्या रहेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का? बस इसको तुमको रखना है। ये जो 2 है, 3 है, 5 है, -1, इसको रखना है। 2 आएगा, 3 आएगा, -5 और -1। तो देखो तुम कहां तक पहुंच गए हो? पहला स्टेप कंप्लीट, सेकेंड स्टेप कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट। अब क्या बचा है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है? वो आता है कोफैक्टर का मैट्रिक्स। कोफैक्टर का उसका हमको क्या लेना है? ट्रांसपोज। कोफैक्टर का क्या लेना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है? जो रो आता है, रो, उसको क्या करेंगे? कॉलम में 2 और 3, -5 और -1। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट। आखिरी स्टेप ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/mod ऑफ ए। ए इनवर्स लिखा, मॉड ऑफ ए देखो इंपॉर्टेंट है। मॉड ऑफ ए लिखा था ना, यहाँ पे रखना है तुमको। वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 13। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 2 - 5 3 - 1। अब तुम्हारे ऊपर है 13 को अंदर रखो या बाहर रखो। ऐसा रखेंगे तो भी राइट है। कभी कभी क्या होता है, कोई नंबर कटते हैं तो उसको अंदर रख सकते हो। तो यहां तक भी राइट है और यहां लिखोगे तो भी राइट है। ऐसा करा तो भी चलता है, मतलब कंफ्यूज नहीं है इसलिए बता रहा हूं मैं। ऐसा करेंगे तो भी ये राइट है, रॉन्ग नहीं है। यहां तक करो तो भी राइट है, यहां तक करो तो भी राइट है। तो देखो ये सॉल्व करने के लिए इनवर्स मेथड, इनवर्स निकालने के पहला स्टेप क्या होता है?
पहला स्टेप होता है तुम्हारे को निकालना होता है माइनर्स, एलिमेंट्स तो मालूम है क्या निकालेंगे हम लोग, माइनर्स। लेकिन उसके पहले चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर कभी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो आंसर सॉल्व ही नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप रहेगा मॉड ऑफ ए निकालो, वो नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है माइनर निकालने का। ये स्टेप याद रखो, आंसर तुम्हें आ जाएगा, आंसर से पीछे कभी नहीं भागने का, हमेशा स्टेप समझने का, मेथड समझने का, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सेकंड क्या निकालेंगे, माइनर्स। थर्ड क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर। चौथा क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालने का, एडजॉइंट। दोनों अलग है, मैं इसलिए अलग लिख रहा हूं इसको। कोफैक्टर और एडजॉइंट दोनों अलग होता है, सेम नहीं होता। कोफैक्टर ऑफ ए, ये कोफैक्टर ऑफ ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या निकालेंगे हम लोग, ए इनवर्स का फॉर्मूला। ये 5 स्टेप में आंसर आता है। देखो सबसे पहले हम लोग मॉड निकालेंगे। 1 लिया, 1 पहला 1 लेना है, इसको छुपाना है, इसको छुपाना है। 3 0 2 -1। नेक्स्ट क्या करेंगे, 0 लेंगे। 0 में क्या आता है, -0। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं अवॉइड ही करता हूं, लेकिन लिखने तो लिख सकते हो। क्या है, 3 0 5 और -1, ये बचेगा तुम्हारा, ये माइनस में लिया। नेक्स्ट क्या रहेगा तुम्हारा, +0। ये हटाना, ये हटाना, क्या बचेगा, 3 3 5 2। सो मैं ये दिख रहा है मुझे 0 होने वाला है, ये 0 होने वाला है, इसको मैं भाव नहीं देने का है, खाली पहला वाला सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ भी आंसर आएगा बाहर क्या है, 0, इसको खत्म कर देगा। यहां पर देखो 1 है, -3 × 3 क्या होता है, -3, और यहाँ -3 × 1 -3, यहाँ पर है 0। फाइनल आंसर क्या आएगा, -3। क्या 0 आया, क्या आंसर 0 नहीं आया, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलो अब मैं ये सिर्फ सॉल्व नहीं करो, तुमने आंसर निकाला हुआ है ना पहले, वो मुझे बता दो फटाफट, क्या आंसर है। माइनर्स की वैल्यू पहला M11 -3, M12 3, M13 क्या वैल्यू है, -3 है। 21 0 22 23 0 M31 कितना है, 0। M32 M33 वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, देखो हमने क्या किया है, पहला स्टेप निकाला, सेकंड क्या निकाला, माइनर, थर्ड क्या रहता है, कोफैक्टर। उसका फॉर्मूला बताओ पहले, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, AIJ -1 MIJ। तुमने सॉल्व किया रहेगा ना, मुझे खाली वैल्यू बता दो, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैंने सॉल्व कराया हुआ है, वो देख लेना वीडियो में। 1 जो नहीं मालूम है जिसको, A11 की वैल्यू क्या है, -3। A12 की वैल्यू क्या है, 3। A13 की वैल्यू -9, 0 A21 की वैल्यू 0, A22 की वैल्यू -1, -2, 0 A31 की वैल्यू, 0 उसके नीचे वाला भी 0, A32 की वैल्यू, 0 A33 की वैल्यू 3। सो अभी हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया। चौथा स्टेप क्या है, ये कब पता ना कैसे सॉल्व करके आता है, तुमको सॉल्व करना है वो, मैं यहाँ पे रिजल्ट बता दिया हूँ, तुमको सॉल्व करना है वो। तो तुम्हारे माइनर्स आ गए, कोवेक्टर्स आ गए। अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप क्या है, पहले कोवेक्टर मैट्रिक्स। बताओ कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, -3 3 और 9 0 0 -1 और -2 0 0 3। ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज।
उसका तो मिलेगा ट्रांसपोज। ऊपर लिखा है मैंने टी, टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है? जो रो रहेगा वो कॉलम में आएगा, रो रहेगा वो कॉलम में आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां ध्यान दो, ये रो है किस में आएगा? कॉलम में। ये रो है किस में आएगा? डन, समझा? लास्ट स्टेप फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यहां लगते तुम्हें ए इनवर्स 1/mod ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो तुम्हारा आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, ए इनवर्स कैसे आएगा? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है? 1/-3 और एडजॉइंट की वैल्यू वहां पर है -3 0 0 -3 -1 और 0 -9 -2 और 3। अब तुम 3 को अंदर 3 को बाहर रखो ऐसे ही, या फिर अंदर पुट करो तो भी राइट है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर क्या रहेगा तुम्हारे पास यहाँ पे? क्लियर? समझा क्या? मैंने खाली सॉल्व नहीं किया, सॉल्व तुमको करना है। सॉल्व करना आ गया रहेगा ना? फोर्थ वाला क्या करूं? होमवर्क दूं? ठीक है, अभी आते हैं 6 पे। वो तुम्हें वहां सीखने को मिलेगा।